Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, take out your general science books and open page number 84, unit number 9, forces and machines. Open unit number 9. This one unit will study about force and machines. आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फोर्सेस एंड मशीन का। आप लोग देखें रिकॉल की तरफ। फोर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच कैन चेंज स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्पीड भी चेंज करता है, उसका शेप भी चेंज करता है और स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ फोर्स की वजह से चेंज होता है। लेकिन फोर्स जो है ये तो या तो परमानेंट शेप चेंज करता है और या कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह होते हैं कि उनमें से जब अगर फोर्स रिलीज़ हो जाए, फोर्स अगर हम अप्लाई ना करें, फोर्स रिलीज़ हो जाए तो क्या होता है कि वो दोबारा अपनी शेप में वापस आ सकते हैं। व्हाट आर मशीन्स? मशीन्स क्या है? दैट मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। मशीन से हम अपने काम को बहुत ज़्यादा, हमारे काम को आसानी से मशीन्स कर लेते हैं, बहुत जल्दी, ना थकन होती है, ना कोई एफ़र्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। बस मशीन्स जो है इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता, एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। आप लोग ख़ुद देख लें कि अगर कुछ मशीन्स हैं, अगर हम वो काम बग़ैर उसके कर ले, मशीन के या मशीन्स के साथ कर ले, तो आप देखिए टाइम, एनर्जी और ये बहुत ज़्यादा ये सेव करता है। इससे हमारे टाइम और एनर्जी सेव होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करता है, मतलब आसानी से हम वो काम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम रिकॉल की तरफ आप लोग देखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन, वन सिंपल मशीन एंड अदर वन कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन वो मशीन जिसमें से which have no moving parts, few or no moving parts, while compound machines when two or more simple machines combine together they form compound machine, and there are 6 types of simple machines. रिकॉल की तरफ देखिए। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ये आप लोग पढ़ चुके हैं दैट व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत की क़ुव्वत, इसको हम तवानाई कहते हैं। अब फोर्स इज़ द पुश और पुल। फोर्स क्या है? जो है ये पुश है या पुल, जो कि स्पीड, डायरेक्शन सब कुछ चेंज करता है। एंड देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स। मैंने आप लोग को बता दिया दैट मशीन मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर। एंड देयर आर 2 types of machine, simple and compound machine. And simple machine have 6 types: wedge, pulley, wheel and axle, inclined plane, screw. These all are simple machines through which we can do our work. इस आसानी से हम उससे अपना काम कर सकते हैं। You will learn that इस यूनिट में आप लोग लर्न करेंगे क्या? फोर्सेस कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने आप लोग को बता दिया जब हम किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की वजह से उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, उस चीज़ की डायरेक्शन भी चेंज होता है, शेप भी। डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होगा। अगर मैं इस पेन पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो अगर कम फोर्स अप्लाई करती हूँ तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा, लेकिन अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये टूट जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब है डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फोर्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स। सम, अगर आप किसी चीज़ पर, चेयर वगैरह पर या आप किसी दूसरी चीज़ पर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो टूट जाते हैं, लेकिन अगर कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनका इफेक्ट इतना नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि फोर्स की जितनी मिकदार होती है उतनी उनका इफेक्ट उतना होता है। सम ऑब्जेक्ट्स कैन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिलीज ऑफ फोर्स। जब हम फोर्स रिलीज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो दोबारा अपनी हालत में वापस आ सकते हैं। जैसे कि रबर बैंड आप लोग देखिए, उस पर आप फोर्स अप्लाई करें तो उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन अगर फोर्स हम रिलीज़ करें तो वो दोबारा वापस अपनी शेप में आ जाता है। क्लियर? मशीन्स कैन बी सिंपल और कंपाउंड। ये मैंने आप लोग को बता दिया। इस यूनिट में आप लोग पढ़ेंगे कि मशीन जो है ये 2 टाइप्स के हैं, या तो सिंपल होते हैं या कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड जब 2 और मोर देन 2 सिंपल मशीन्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म कंपाउंड मशीन। मशीन्स कैन बी यूज टू मेक वर्क ईजियर एंड फास्टर। इससे हमारा काम आसानी से हो जाता है। घर में आप लोग देखिए डिफरेंट मशीन्स है, जैसे कि ब्लेंडर, ये जो जिससे आप लोग ब्लेंड करते हैं चीज़ों को, या वॉशिंग मशीन हो गया, सिलाई मशीन हो गया, इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स है। उससे अगर हम
काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से हो जाता है। और लेकिन अगर इन मशीन्स को हम यूज़ नहीं करेंगे तो इसके ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं और वो काम बहुत ज़्यादा टाइम में होता है। क्लियर। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसमें हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि स्पीड जो है ये किस चीज़ के इक्वल है, कि जितना डिस्टेंस टाइम पे जितने टाइम में हम डिस्टेंस कवर होता है तो डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो दिस यूनिट इज़ अबाउट फोर्स एंड मशीन। इसमें हम फोर्सेस और मशीन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने आप लोग को रिकॉल और यू विल लर्न दैट ये कर लिया। अब आप लोग यहाँ पे देखें, डू यू रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय एनर्जी एंड फोर्स। क्या आप लोगों को याद है कि एनर्जी और फोर्स का क्या मतलब है? तवानाई और फोर्स में क्या इसका क्या मतलब है? एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। ये आप लोग को डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे कि एनर्जी एंड फोर्स जो है ये टू डिफरेंट थिंग्स है। एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाह कुव्वत। और फोर्स जो है आर पुशेस और पुल्स विच कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये पुश कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, जो कि स्पीड, डायरेक्शन और शेप को चेंज करता है। फोर्स कैन इवन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आप लोग अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो रुक जाता है। आप फॉर एग्जांपल कोई साइकिल पे जा रहे हैं, आप उसके पीछे जाए, उसको फोर्स से मतलब पुल कर ले तो वो स्टॉप हो जाता है। तो कोई भी, या आप लोग बॉल को रोल करें तो आप लोग उसको पुल करें, मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसकी मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप करता है। नॉट ऑल फोर्सेस कॉज चेंजेस इन मूवमेंट। ज़रूरी नहीं कि जितने हम सारे फोर्सेस जो हैं वो मतलब मूवमेंट में चेंजेस लाए। अगर कम फोर्स अमाउंट कम हो तो फिर वो इतना ज़्यादा इफेक्ट उसका नहीं होता। वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स टू परफॉर्म अ जॉब। सम जॉब्स नीड मोर फोर्स एंड सम नीड लेस। काम करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हम फोर्स के साथ वो काम करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ काम जो है वो कम फोर्स और कुछ ज़्यादा फोर्स के साथ हो जाता है। इफ़ यू पुश अ स्विंग जेंटली इट विल not move as much as if you push it harder. The greater the force, the greater the change in distance covered by an object. मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर अमाउंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा तो उसकी वो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर आप लोग स्विंग को बहुत ज़्यादा पुश कर ले तेज़ी से, और इट विल नॉट मूव एज मच एज इफ़ यू पुश इट हार्डर। जितना आप लोग इसको सख्ती से पुश करेंगे, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उतनी ज़्यादा वो मूव नहीं करेगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। द चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो उसकी मोशन में, मूवमेंट में चेंज आएगा। तो ये बात याद रखें कि फोर्स ज़रूरी है कि हर एक फोर्स के साथ चेंज हो, मूवमेंट चेंज हो। लेकिन अगर फोर्स अमाउंट ज़्यादा है तो मूवमेंट में चेंजेस आ सकती है, लेकिन अगर फोर्स अमाउंट कम है तो उसका फिर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। क्लियर।